जलवायु परिवर्तन के कारण गौरैया आज विलुप्त की स्थिति में है। कि विश्व गौरैया दिवस जो आज हम मना रहे हैं, इसके बचाने के लिए हम सब लोग संकल्पित हों। यदि आपके घर आंगन में गौरैया आए के घोंसला बनाने का काम करें, वहाँ उसको एक स्थान दें। देखिए, आप देख रहे हैं कितने सड़कें बन रही है, कितने कंक्रीट के घर बन रहे हैं, फिर मोबाइल टावर इतना हो गया है। तो इसके जलवायु परिवर्तन जिस तरह से मनुष्य पर प्रभाव पड़ रहा है ना, उसी तरह से अन्य जीव जंतु पर भी प्रभाव पड़ रहा है। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। आपको बता दें कि आज विश्व गौरैया दिवस है और ऐसे में बिहार की राज्य के पक्षी गौरैया के संरक्षण को लेकर के आपको बता दें कि आज राजधानी पटना में भी पटना जू के द्वारा आज आपको बता दें कि बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा यह गौरैया दिवस का जो कार्यक्रम है उसे मनाया गया है, जिसमें विशेष रूप से गौरैया संरक्षण पर जो ध्यान देने की जरूरत है और किस तरह से सरकार काम कर रही है और कैसे हम गौरैया को संरक्षित कर सकते हैं, इस पर विशेष तरह से कार्यक्रम किए गए। आप ये तस्वीरें देखिए किस तरह से नुक्कड़ नाटक जो है वह किया गया, जिसमें गौरैया संरक्षण का संदेश दिया गया। साथ ही साथ जो पक्षियों की गणना है इसके बारे में डेटा जो है वह रिलीज किया गया। गौरैया संरक्षण में काम करने वाले कई ऐसे महत्वपूर्ण लोग हैं जिन्हें सम्मानित किया गया है। इसके बाद आप देखिए कि बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रमोद चंद्रवंशी किस तरह से अपनी बात रख रहे हैं। गौरैया दिवस आज विश्व गौरैया दिवस है और जलवायु परिवर्तन के कारण गौरैया आज विलुप्त की स्थिति में है। कहीं कहीं देखने को मिलता है, कई कारण हैं और गौरैया के साथ कई पशु पक्षी पक्षी विलुप्त हो रहे हैं, कई ऐसे पौधे विलुप्त हो रहे हैं। तो आज हम सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी पर्यावरणविदों और बिहार के नागरिकों से हम अपील करेंगे कि विश्व गौरैया दिवस जो आज हम मना रहे हैं, इसके बचाने के लिए हम सब लोग संकल्पित हों, सब लोग काम करें। यदि आपके घर आंगन में गौरैया आए तो उसको आप जल और उसके अनाज देने का काम करें, उसके घोंसला बनाने का काम करें, वहाँ उसको एक स्थान दें। यह हम आपके चैनल के माध्यम से बिहार वासियों को मैं अपील करता हूं। सर, बचाने की कोशिश तो की जाए, लेकिन एक सत्य ये भी है कि गौरैया लुप्ति के कगार पर है, जिस तरह से पहले दिखाई। देखिए, आप देख रहे हैं कितने सड़कें बन रही है, कितने कंक्रीट के घर बन रहे हैं, फिर मोबाइल टावर इतना हो गया है। तो इसके जलवायु परिवर्तन जिस तरह से मनुष्य पर प्रभाव पड़ रहा है ना, उसी तरह से अन्य जीव जंतु पर भी प्रभाव पड़ रहा है। आज देख रहे हैं किसी व्यक्ति को जो बेचारा कुछ जीवन में नहीं लिया, उसको कैंसर हो रहा है, कई असाध्य बीमारियां हो रही है। ये जलवायु परिवर्तन के कारण है। उसी तरह से उसका प्रभाव पशु पक्षी पर भी पड़ रहा है। उसके लिए सारे विभाग के हमारे अधिकारी, सभी पर्यावरणविद, सारे पशु पक्षी के एक्सपर्ट हैं, वो सारे बुद्धिजीवी सब मिल करके हम लोग काम कर रहे हैं। सर, काम करनी चाहिए, लेकिन बिहार सरकार खास करके अभी कोई कदम उठा रही है उस पर? क्या कुछ पहल की है? इसके लिए अभी आप देखे होंगे, अभी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अभी आप देखिए, बच्चा जो है पेंटिंग, लेक और इस तरह के इसके माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो ये सब तो चल ही रहा है। तो आपने देखा कि किस तरह से डॉक्टर प्रमोद चंद्रवंशी ने अपनी बात रखी है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि गौरैया संरक्षण से जुड़े हुए जो केबीसी के जो विजेता रहे हैं सुशील कुमार, वह किस तरह से गौरैया संरक्षण में काम कर रहे हैं, उसके लिए उन्हें बिहार सरकार की ओर से सम्मानित भी किया गया है। तो आइए देखते हैं उनका ये वीडियो। गौरैया संरक्षण के लिए सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना होगा कि हमारा जो दिनचर्या है, जिस तरह से हम प्रत्येक दिन अपना व्यतीत करते हैं, उसमें हम पक्षी के लिए या गौरैया के लिए कितना समय दे पाते हैं। 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, ये हमारे ज़िंदगी के लिए संरक्षण को शुरुआत करने के लिए एक अहम कदम होगा। जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उसी तरह से गौरैया को या अन्य पक्षी को एक निश्चित जगह पर खाने का कुछ सामान रखें और पानी निश्चित रखें। इसके साथ ही अपने मकान में कृत्रिम घोंसला न बनाकर हम ये प्रयास करें कि दीवारों में कहीं होल बना के थोड़ा साइज में जो 4 इंच 5 इंच घेरे का हो, उसमें हम पक्षी को लाने का प्रयास करें। हालांकि कहना ये आसान है, लेकिन काम कठिन होता है। अगर हम लगातार इस पर प्रयास करें तो 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने के बाद स्वतः ही कोई न कोई पक्षी हमारे यहाँ आने शुरू करते हैं और वहाँ ठहरना शुरू करते हैं। अगर पक्षी को लगता है कि हम यहाँ निश्चिंत हैं, उन्हें डर नहीं लगता है, तो वो इतना मित्रवत व्यवहार करती हैं कि हमारे शरीर पर, हमारे खाना के पास, हमारे घरों में नज़दीक में आकर बैठती हैं।
अतः सबसे पहला कदम होता है डर दूर करना है। जो भी पक्षी है उसे ये महसूस कराना कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं, दोस्त हैं। अर्जुन जी, आपको स्पैरोमैन भी कहा जाता है। आपने जी। अपने घर में होल भी बना रखा है स्पैरो जी, के पूरे लिए। घर में बना। कितने होल हैं आपके घर में? मेरे पूरे घर गिनती तो मैंने नहीं किया है। देखिए, इसके बारे में एक कुछ इस तरह से काम होता है, कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि आदमी ना चाहते हुए चाहता नहीं है, सोचता नहीं है, बिना सोचे ही बहुत कुछ हो जाता है। तो मेरे जीवन में भी ये इसी प्रकार का घटना हुआ, क्रम हुआ। जिंदगी के कुछ ऐसे मोड़ आए कि हमें शहर छोड़ना पड़ा। व्यवसाय करता था मैं, फादर डेथ किए, वाइफ का डेथ हुआ लगातार। उसके बाद मैं गांव चला गया। गांव जाने के बाद जो बचपन में हमने देखा था इनका संख्या, वो नहीं मिला। तो अब समझ सकते हैं कि जिसके साथ लगातार 2-2, 3-3 घटनाएं हुई हो एक साल के अंदर, उस व्यक्ति का मानसिक परिवेश परिस्थिति किस तरह का होगा। तो स्वाभाविक था मैं विचलित था। लेकिन अब देखिए होता क्या है, हम चाहते कुछ है, होता कुछ और है। उसी समय कुछ दिनों के अंतराल पे मेरे घर, क्योंकि मेरा घर बहुत बड़ा है, लगभग 8-10 कट्ठे में है, पुराना ईंटा का भी है और खपड़ैल भी है। तो खपड़ैल में प्राय घोंसला बना के रहती है। उनमें से एक बच्चा गिरा और वहीं से मेरे जिंदगी में एक मोड़ आया। मैंने उस बच्चे का मलहम पट्टी किया, 2-4-5 दिन 10 दिन खाना पानी दिया। तो जब मैं खाने बैठता था तो उसको खाना देता था, नजदीक रखता था। अभी कितने लगभग अभी तो बहुत काफी है। ठीक है, थैंक यू। सुशील जी, गोरैया आप दिवस के अवसर पर आपको सम्मानित किया गया है। पहले तो बताइए कि कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। गोरैया दिवस के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि जैसा सर ने कहा कि हम लोग को अपने दिनचर्या में इसको शामिल करना होगा और ये समझना होगा कि हम सब एक साथ हैं। एक के रहने पे दूसरे का प्रभाव मतलब पड़ता है। अगर एक के वो नहीं रहेगी तो हमारा जो लाइफ है उस पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो हम सबको सहजीवी ढंग से काम करना चाहिए एक दूसरे के। सुशील जी, एक और आप केबीसी में 5 करोड़ जीते थे, उस समय चर्चा में आए थे। उसके बाद गोरैया संरक्षण में आप उतर गए। तो ये कैसे, लोग पैसा कमाने के बाद लोग को बहुत कुछ लेविश लाइफ में चले जाते हैं। देखिए 2018 में हमने एक अभियान चलाया था, चंपा से चंपारण। चंपारण का नाम चंपा के पौधे पे पड़ा था, चंपा का पौधा नहीं था। तो हम लोगों ने लगभग उसमें 60,000 पौधे लगाए। तो इसी क्रम में सोशल मीडिया पे मैंने गौरैया संरक्षण के बारे में देखा, जाना, तो मुझे लगा इस काम को भी किया जा सकता है। तो मैंने डोर टू डोर कैंपेन चलाया, लोगों से मिलना। और चूंकि मेरा एक नाम है तो लोग बैठा लेते थे, गौरैया संरक्षण पर बात करते थे और अपने तरफ से घोंसला लगाते गोरैया थे। की संख्या दिन पर दिन घटते जा रही है। सरकार को क्या कुछ कदम उठाने चाहिए? लोगों को जागरूक करना चाहिए, लोगों के दिल में खासकर बच्चों को जागरूक करना चाहिए, क्योंकि भविष्य उन्हीं का है। तो वो अगर इस बात को समझ लेते हैं कि अच्छा से अगर हम संरक्षित करेंगे, पानी रखेंगे, पेड़ पौधा जो छोटी झाड़नुमा पौधा होता है घर में रखेंगे। सर ने बहुत अच्छी बात कही कि होल अपना घर में बनाने के लिए इस पर प्रयास करना चाहिए। लोगों को विज्ञापन के माध्यम से कहना चाहिए कि अपने घर में कुछ खास जगहों पर ऐसा होल बना देगी, पक्षी रहे और उनके लिए पानी रखे, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो वीडियो देख लिया आपने, सीधे तौर पर समझिए गौरैया संरक्षण की दिशा में काम करने की जरूरत है और यह एक व्यक्ति से नहीं बल्कि सभी के सामूहिक प्रयास से ही गौरैया का संरक्षण हो सकता है और इस पर ही विशेष ध्यान देने की जरूरत है, ऐसा इस कार्यक्रम में बताया गया। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सिटीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी।